हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के टाइम जोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी सही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आपको किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? जिसका राइट आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में ही पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, तो इसका राइट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश, जो सबसे ज्यादा पास में इसके स्थित है। इसके बाद फिर और सारे शहर भी हैं, तो इनको पढ़ लेना। अतः स्पष्ट है कि 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा के सापेक्ष मध्य प्रदेश का भोपाल, जो कि 23 डिग्री 25 के अक्षांशीय विस्तार पर अवस्थित है, सबसे निकटतम शहर है। अतः उपरोक्त विकल्प भी सही है। आयोग इस प्रश्न में विकल्प सी को माना है। इसका ध्यान देना कि आयोग ने इसको सी को माना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार स्पेस उत्तर से स्पेस उत्तर तक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय माप को अक्षांश कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसका भी ध्यान देना। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। तीसरा वाला गलत है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। भारतीय मानक समय आईएसटी की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। 42.82.5 पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात जब इंग्लैंड में 12 बजे दोपहर होगा तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी अथवा भारतीय मानक मेरिडियन पर पड़ने वाले 5 राज्यों के नाम निम्नवत हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अतः स्पष्ट है कि भारतीय मानक मेरिडियन बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर, यानी ईस्ट देशांतर। भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5:30 आगे है। अगला प्रश्न और अगली हेडिंग के रूप में हम लोग प्रश्न को कवर करेंगे, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट और प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, जिसकी प्रतिशत वृद्धि दर 0.6% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20.09%। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% थी, जबकि देश की दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर
70.7% थी। प्रदेश में पुरुष एवं महिला की जनसंख्या दशकीय वृद्धि क्रमशः 19.31 तथा 21.23% रही। ध्यातव्य है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। यह प्रश्न यूपी लोअर प्री स्पेशल जीएस 2004 में पूछा गया था और यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी आया हुआ था और एनटीपीसी में भी आया था और ग्रुप डी में भी आया था। बहुत जगह यह प्रश्न देखने को मिला है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था, जबकि नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से प्रारंभ हुई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में 6 जनगणनाएं संपन्न हो चुकी थी, जबकि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2021 की थीम जनभागता से जन कल्याण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। पुरुष दशकीय वृद्धि दर 17.19% और महिला दशकीय वृद्धि दर 18.12% है। अगला प्रश्न है, भारत में जननांक के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया और काफी एग्जामों में देखने को मिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 महाविभाजन वर्ष कहलाता है। वर्ष 1921 से पहले देश में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च रही, इस कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी रही और 1921 से मृत्यु दर में कमी हुई और जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। 1911-21 के दशक में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% रही थी, इसलिए इसे 1921 को भारत के जननांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसमें माइनस में रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 16%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.49% उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश में रहता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48.46। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या भाई इतनी थी है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, जो प्रतिशत रूप में 48.46% होगा। 30 अप्रैल 2013 को जारी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या इतनी है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या इतनी और जो प्रतिशत के रूप में 48.52% होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20.09%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 20.9% रही। 30 अप्रैल 2013 को जारी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2045 तक। केंद्र सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 में को की। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया गया। जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने पर की बात की गई जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुरूप हो। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न हमने आज महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगे होंगे और ये सारे वीडियो के प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।